मैं डॉक्टर कामरान खान, निदान कुटीर डायबिटीज भागलपुर से आज आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल का जवाब लेके आया हूं। मैं जब भी मैं लोगों को कहता हूं कि आप इंसुलिन लें, इंसुलिन स्टार्ट करें, तो वो या उनके कोई अटेंडेंट जो रहते हैं वो कहते हैं डॉक्टर साहब अभी इंसुलिन ना दें, अभी दवाइयों से काम चलाएं। हम लोग सुना है कि इंसुलिन के बाद फिर कोई उपाय नहीं, इंसुलिन आखिरी वक्तों में दिया जाता है। उनको ये लगता है कि मेरा वक्त करीब आ गया है और मुझे इंसुलिन लेते हुए ही इस दुनिया से चले जाना होगा। सारे लोग जो भी देख रहे हैं वीडियो, आप लोग इस सोच को जहन से निकाल दें। देखिए, डायबिटीज में इंसुलिन की कमी होती है, इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होता है और बाहर से इंसुलिन देना सबसे बढ़िया उपाय है। जो गोलियां देते हैं हम लोग, जो टैबलेट्स देते हैं, वो क्या करती हैं, वो तो जो भी रिजर्व है बीटा सेल का जहां से इंसुलिन बनती है उससे ही वो निकाल के इंसुलिन लाता है और धीरे धीरे इंसुलिन रिजर्व खत्म होता जाता है। बाहर से इंसुलिन देने से ये होगा कि आपका रिजर्व मेंटेन रहेगा और वो इमरजेंसी सिचुएशन में आपको काम देगा। मैं बात कर रहा हूँ बेसल इंसुलिन की, जो 24 घंटे तक एक्शन रहती है, जिसको लेने के लिए ना तो कोई खाने के पहले या खाने के बाद की टाइमिंग होती है, हाँ एक फिक्स टाइम होती है, और वो इंसुलिन एक लेवल बना के रखती है बॉडी में, जिससे कि आपका शुगर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता। और आप सबको ये पता है कि हाई और लो होने से शुगर, जो बार बार हाई और लो होता है इंसुलिन की कमी के वजह से शुगर, उससे ही कॉम्प्लिकेशन होते हैं, उससे ही किडनी डैमेज होती है, उससे ही हार्ट फेलियर होता है, उससे ही आंखों के पर्दा खराब होता है, जिसे डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। तो अगर आप बेसल इंसुलिन शुरू से ले रहे हैं तो ये आपके लिए एक इंश्योरेंस प्रीमियम का काम करता है, जो कि आपको बुरे वक्तों में बचाता है। इसलिए इंसुलिन के लिए कभी भी ना नहीं करें। और ये बिल्कुल एक गलत बात है कि लोगों के दिलों में बैठा है कि इंसुलिन लेने के बाद आखिरी रास्ता यही है और उसके बाद फिर कोई रास्ता नहीं बचता। इनफैक्ट इंसुलिन हम लोग उस वक्त देते हैं जब जरूरत होती है, जब जरूरत नहीं होती तो फिर इंसुलिन हटा लेते हैं। ऐसा इंसुलिन के साथ यही इक्वेशन है। कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है कि आपको लाइफ लॉन्ग इंसुलिन लेनी होगी या हमेशा इंसुलिन लेनी होगी। अगर आपका ऑर्गन रिस्क पे है, आपका किडनी रिस्क पे है, आपका क्रेटिनिन 1.4 है, 1.3 है, आपका हार्ट फेलियर हो रहा का सिम्टम्स आ रहा है, ऐसे में अगर हम लोग इंसुलिन शुरू करते हैं तो ये जो डैमेज किडनी और हार्ट को हो रही है वो रुक जाएगी और उसके बाद फिर हम लोग बाद में टैबलेट पे ला सकते हैं। उसके अलावा ये भी कंडीशन होता है कि बीटा सेल पूरी तरह एग्जॉस्ट हो जाता है, उसमें कोई कैपेसिटी नहीं बचती, कोई क्षमता नहीं बचती इंसुलिन बनाने के लिए, तो जिंदा रहने के लिए इंसुलिन की जरूरत होती है। वैसे में हम लोग इंसुलिन देते हैं और इसको बिल्कुल ऐसे नहीं लें, स्पोर्टिंगली लें और उसको सही साइंटिफिक तथ्य के साथ हम लोग इंसुलिन लिखते हैं, कोई ऐसे ही इंसुलिन नहीं देते। जो आपके दिमाग में ये बैठा है कि इंसुलिन लेने से मरीज की मौत हो जाती है, वो ऐसा इसलिए है कि लोगों ने इंसुलिन को लेने से इनकार किया जब डॉक्टर लिखते हैं, और डॉक्टर के पास भी कोई चारा नहीं रहता, फिर वो टैबलेट लिख देते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गन डैमेज होता ही चला जाता है। और फाइनली जब ऑर्गन फुल डैमेज हो जाता है, चाहे हार्ट हो चाहे किडनी हो, तब इंसुलिन लोग लेते हैं कुछ दिन और उसके बाद उनकी मौत हो जाती है या वो इस दुनिया से चले जाते हैं या बिस्तर पकड़ लेते हैं। तो लोगों को लगता है कि इंसुलिन की वजह से ऐसा हुआ। इस धारणा को बिल्कुल निकालें, ये एकदम गलत धारणा है। इंसुलिन के लिए हमेशा तैयार रहें। इंसुलिन एक बेहतरीन चीज है डायबिटिक पेशेंट के लिए। ये ना सिर्फ आपकी लाइफ को इम्प्रूव करेगी, बल्कि आपके फैमिली मेंबर सारे लोग इससे बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड रहेंगे, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करेगी। आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे और इसको जरूर आप शेयर भी करेंगे। धन्यवाद।